आप देख रहे हैं कि आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति कौन होगा। खबर है दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 10 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई थी, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। पीएम मोदी ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला है और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी व्हीलचेयर पर पहुंचकर अपना वोट डाला है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी मतदान किया है। तो फिलहाल यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई है और सवाल यही कि आखिर राष्ट्रपति कौन होगा। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग की है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाला है। तो अहम जानकारी आपको हम बता दें। और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट किया है। प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट डाला है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट डाला है, यह अहम खबर। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गजों ने भी मतदान किया है। तो पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गजों ने भी मतदान किया, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट किया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने व्हील चेयर पर पहुंचकर वोट डाला है और सुबह 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। तो यह अहम जानकारी, जहां पर महामहिम का महामुकाबला आज हो रहा है और सुबह 10 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। अहम जानकारी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वोट डालने के लिए पहुंचे और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वोट डाला है और उत्तराखंड के सीएम धामी भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और इसी पर आज विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं, लखनऊ से दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं और जयपुर की बात करें सुनील जी हमारे साथ में हैं, कस्बा से हमारे संवाददाता हैं और संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ में हैं, रायपुर से हमारे संवाददाता हैं। तो बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत हम अमित जी के साथ करना चाहेंगे। अमित जी, वोटिंग जो है वो जारी है, फिलहाल 2 बजे का वक्त जो है वो हो गया है। अमित जी के पास चलेंगे, उससे पहले दिनेश जी को जोड़ लेते हैं, लखनऊ से हैं दिनेश जी। दिनेश जी, 2 बजने को हैं और वोटिंग लगातार जारी है, क्या और अपडेट है फिलहाल आपके पास? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे देश में आज राष्ट्रपति के लिए वोटिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश के लगभग विधायक, वो चाहे एनडीए गठबंधन के हों या फिर विपक्षी दलों के हों, उन्होंने लगातार वोटिंग कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा विधायकों, 403 विधायकों में से ज़्यादातर विधायकों ने वोटिंग कर दिया है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 5 से 6 विधायक ऐसे हैं जो लखनऊ में नहीं है। तो उसमें नील रतन सिंह पटेल नीलू, जो अपना दल यश से विधायक हैं, वो आज केरल में वोट डालेंगे। मुकेश चौधरी, प्रदीप कुमार सिंह, ब्रिजभूषण राजपूत, जियाउर रहमान सहित ये 4 लोग ऐसे हैं जो आज यूपी में वोटिंग न करके दिल्ली में संसद भवन में आज वोटिंग करेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के लगभग विधायक आज वोटिंग करने आ रहे हैं। जिस तरह से शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के साथ वोटिंग शुरू हुई, ठीक 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के साथ वोट डालने पहुंचे। उसके बाद तो तांता लग गया। जिस तरह से एनडीए गठबंधन के विधायक लगातार वोटिंग कर रहे हैं जोश में, तो उसके बाद उसी तरह से समाजवादी पार्टी और विपक्ष के विधायक भी लगातार वोटिंग कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आज की वोटिंग में कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी गठबंधन में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनडीए प्रत्याशी को वोट डालने की बात कही थी और उससे पहले शिवपाल सिंह यादव, जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एनडीए प्रत्याशी को वोट डालने की बात कही थी। उन्होंने तो वोट डाला ही एनडीए प्रत्याशी को, लेकिन उसके बाद भी ऐसा बताया जा रहा है कि
अन्य दलों को, समाजवादी पार्टी के लोकदल जैसा गठबंधन जिससे है, उसमें भी कुछ सेध लगाने में एनडीए कामयाब रही है। लोकदल के भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो क्रॉस वोट किए हैं, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट किए हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने अपने प्रत्याशी को प्रबल दावेदार मान रही थी और उसको अगला प्रत्याशी मान रही थी, तो वो यूपी से लगभग फलीभूत होते दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनडीए गठबंधन के सबसे ज्यादा विधायक हैं वो एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर ही रहे हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही कहेंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी गठबंधन के सुभाषपा हो, शिवपाल सिंह यादव हो या कुछ क्रॉस वोटिंग हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल रही है और क्रॉस वोट कराने में भी सफल रही है। तो एनडीए प्रत्याशी यहां से लगभग मजबूत दावेदारी में है। जिस तरह से देखा जा रहा था कि यशवंत सिन्हा के लिए लामबंदी की गई थी, कांग्रेस, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी सभी दलों ने किया था, लामबंदी किया था कि मजबूत कैंडिडेट होंगे, और उधर राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने कहा था कि ऐसा प्रत्याशी राष्ट्रपति का नहीं चाहिए जो पुतला हो। तो उसको भी लेकर विरोध जहां एक तरफ देखने को मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने विरोध किया था, तो उसका असर ये भी रहा है जिसकी वजह से विपक्ष के क्रॉस वोटिंग से में बदला नजर आ रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो एक तरफ जहां सुभाषपा, शिवपाल यादव सहित तमाम ने गठबंधन एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की बात कही थी, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी शुरू में ही एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में खुला उन्होंने आह्वान किया था अपने विधायकों से, अपने सांसदों से, कि वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को मतदान करेंगे। उन्होंने आज भी ट्वीट करके ये कहा है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, विधायक, सांसद, वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करेंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी यहाँ मजबूत दावेदारी में है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी सफल रही है, जो क्रॉस वोट के साथ साथ विपक्ष में सेध लगाने में कामयाब रही है। बिल्कुल दिनेश जी, आपके पास लौटेंगे और पूरा अपडेट लेंगे। बाकी के संवाददाताओं के साथ में भी, हमारे साथ में जो सहयोगी हमारे जुड़े हुए उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बताते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको हम बता दें, फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। तो महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको हम बता दें, उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका। रामदास कदम ने इस्तीफा दिया है। तो बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा, रामदास कदम ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं रामदास कदम, तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं रामदास कदम और बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर रामदास कदम ने इस्तीफा दिया और बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। महाराष्ट्र से फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, और रामदास कदम ने इस्तीफा दिया है। तो रामदास कदम ने इस्तीफा दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं रामदास कदम। और हम बात कर रहे थे कि आखिर राष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारे कई सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी के पास चलते हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं दिल्ली से हमारे साथ में बने हुए। अमित जी, क्या जानकारी है? फिलहाल 2 बज चुके हैं, कितना मतदान हो चुका है? देखिए, क्योंकि आज पार्लियामेंट भी चल रही, मानसून सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित है, दोबारा शुरू हुई और राज्यसभा जो है वो पूरे दिन के लिए स्थगित की गई थी। तमाम सांसद जो है वो अपना वोट डाल के निकल चुके थे। प्रधानमंत्री बात करें, अमित शाह की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, तमाम लोग जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वोट डाल के ज्यादातर लोग निकल चुके हैं, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई अभी शुरू होनी है। और ये बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो लोकसभा के सांसद है वो यहाँ रुके हुए हैं। जो नए सांसद खासतौर चुन के आए थे, उनका आज शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। शपथ के बाद उन लोगों ने
अपना अपना वोट जो है वो यहाँ पे डाला। दूसरी अगर दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत तमाम लोगों ने वोट डाल दिया है। ज्यादातर आम आदमी पार्टी के जो विधायक है, जो मंत्री है, वो ज्यादातर लोग वोट डाल चुके हैं। लेकिन क्योंकि 5 बजे तक का टाइम है, जिन लोगों ने वोट नहीं डाला वो अभी भी डाल सकते हैं। संसद भवन बात करें जहां मैं खड़ा हूं, संसद भवन में भी वही हाल है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो कल तक के लिए स्थगित हो गई। तो ऐसे में राज्यसभा के ज्यादातर लोग थे वो वोट डाल के यहाँ से निकल चुके हैं। कुछ महज लोग जो यहाँ नहीं पहुंचे थे, जिन्हें पहले से इस बात का अंदाजा था कि आज आखिरकार पहले दिन कार्रवाई शायद देखने को ना मिले, और ये एक बड़ी वजह थी कि वो लोग लेट पहुंचे और उसके बाद अपना वोट यहाँ पे डाल रहे हैं। दो चीजें यहाँ पे साफ तौर पे निकल के आ रही, क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र भी था, सत्र में भी लोग भाग लेने वाले थे, और यही बड़ी वजह थी कि सुबह जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, प्रधानमंत्री उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट डाला, और उसके बाद तमाम मंत्रियों ने एक साथ में वोट डाला, और मंत्रियों के साथ तमाम सांसदों की यहाँ पे लंबी लाइन देखी गई थी। बिल्कुल, हमारे साथ में संदीप श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता हैं रायपुर से जुड़े हुए हैं। संदीप, रायपुर से फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग जो है वो जारी है? जी गरिमा, ये बताना चाहेंगे कि लगातार कांग्रेस के विधायक जो हैं सवेरे 10 बजे से काफी गहमा गहमी में रही उनके बीच अपने विधानसभा। बिल्कुल, आपकी आवाज संदीप हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। संदीप जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो संदीप जी तक हमारी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। और भी संवाददाता हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में सुनील कस्बा हैं, जयपुर से हमारे संवाददाता हैं। सुनील, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि वोटिंग लगातार जारी है, 2 बज चुके हैं फिलहाल, क्या लगातार अभी भी लोग जो हैं यहाँ पर एमपी एमएलए हैं जो वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं? अनम्यूट करें सबसे पहले। सुनील, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज अनम्यूट करें सबसे पहले। सुनील मालविया, आप अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। तो सुनील की भी आवाज हम तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पा रही है। संदीप के पास एक बार फिर से चलते हैं। संदीप जी संदीप, अपनी बात पूरी करिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मैं गरिमा ये बता रहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए लगातार कांग्रेस के जो विधायक है उनमें गहमा गहमी देखी गई। सवेरे से माहौल अच्छा बना हुआ था जी। विधानसभा कक्ष जहाँ पे हॉल है, वेंकट हॉल, वहाँ पे वोटिंग चल रही है। कुल 72 एमएलए कांग्रेस के पास है छत्तीसगढ़ में, 90 की विधानसभा में 72 इस समय कांग्रेस के विधायक हैं। और कांग्रेस ने यहाँ पे जो डिसाइड किया है, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा वो यहाँ पे बढ़त बनाएंगे छत्तीसगढ़ से। कुल 129 में कांग्रेस के पास 129 अंक के हिसाब से 7,288 अंक जो है वो छत्तीसगढ़ से यशवंत सिन्हा के पास जाएंगे। और ये काउंटेड है। एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विधायकों के लिए व्हिप भी जारी किया है। आज जो टीएस सिंहदेव है वो भी अंबिकापुर से सवेरे पहुंचे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का राष्ट्रपति पद के लिए उपयोग किया, अपनी पार्टी लाइन पे वर्क किया उन्होंने, और वहां से दिल्ली रवाना हो गए। और जहां तक सत्ता पक्ष द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने भी अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए तैयारी की हुई थी। और लगातार उनसे जो तैयारी के बाद पिछले दिनों 4 दिन पहले द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ दिल्ली से आई हुई जी, द्रौपदी जब यहाँ आई हुई तो उन्होंने भी स्पष्ट किया हुआ वो
सरकार के जो एजेंडे पे काम करेंगी, जो केंद्र की सरकार है उसकी प्रत्याशी है, सत्ता पक्ष की प्रत्याशी है, तो अलग प्रकार की एक खुशी उनके चेहरे पे देखी गई। हम आपको ये बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है, अगर उनकी व्यक्तिगत राय देखी जाए तो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है, कहीं ना कहीं वो आदिवासी प्रत्याशी को कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने भी ये बात स्पष्ट किए हुए हैं कि वो पार्टी लाइन और अपने की आवाज को स्पष्ट करें। ये बात तय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आंशिक तौर पे क्रॉस वोटिंग संभव है छत्तीसगढ़ में 2, 4, 5। बिल्कुल, यानी क्रॉस वोटिंग की बात जो है वो छत्तीसगढ़ में सामने आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संदीप जी, आपके पास वापस लौटेंगे तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति कौन, इसको लेकर हम लगातार बात करें। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे सहयोगी बने हुए हैं जो पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो राष्ट्रपति कौन, इसी को लेकर विस्तार से बातचीत करें। अलग अलग जगहों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। हम चलते हैं सुनील कस्बा के पास में, हमारे संवाददाता है जयपुर से। सुनील, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। अगर बात की जाए प्रदेश और प्रदेश में आज राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। लगातार भोपाल की बात किया तो भोपाल में सुबह 10 बजे से मतदान चालू हो चुका है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भी मतदान कर चुके हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मतदान कर चुके हैं। कई विधायक आ रहे हैं और जा रहे हैं, निर्दलीय हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के, सभी लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और बात की जाए अगर एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में दोहरा लगा चुकी है। दोहरा लगाने के बाद विधायक उनसे अपील भी कर चुकी है मतदान करने की। और अगर बात की जाए यूपीए प्रत्याशी यशु सिन्हा की, तो यशु सिन्हा का भी दौरा मध्य प्रदेश में हो चुका है। लगातार यहाँ पर वोटिंग जारी है। इस वक्त हम विधानसभा के बाहर खड़े हुए और यहाँ पर अंदर जो है मतदान चालू है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील कस्बा हमारे साथ में है जयपुर से। सुनील कस्बा, सुनील सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जयपुर में फिलहाल क्या अपडेट है? वोटिंग लगातार जारी है क्योंकि आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए सुबह 10 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जो शाम को 5 बजे तक चलेगी। राजस्थान की अपन बात करें तो यहाँ पे 200 विधानसभा सीटें, लगभग 190 जो एमएलए है उन्होंने अपना वोट कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात देखने को यहाँ पे है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनका वोट अभी नहीं हुआ है। हालांकि अभी सूत्रों से पता चला कि कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे वोटिंग करने के लिए आएंगी, लेकिन उनका वोट बहुत अहम है। दूसरी आपको मैं बात बता दूं कि जो एनडीए की जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उनके लिए यहाँ पे बीजेपी की तरफ से और जो उनके समर्थक है उनकी तरफ से वोटिंग यहाँ पे की गई। कांग्रेस की तरफ से भी जो विपक्षी दल कांग्रेस है उनकी तरफ से यशवंत सिन्हा को यहाँ पे वोटिंग की जा रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी एक सतीश पूनिया जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि हमें 10 वोट अतिरिक्त मिलने की संभावना है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी जनजाति क्षेत्र से आती हैं, तो लगातार वो चाह रहे हैं कि जो 10 सांसद जो जनजाति क्षेत्र से हैं वो उनके वोट मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो मंत्री है महेश जोशी, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक तरह का बीजेपी का जुमला है और हमारे जो सारे के सारे वोट है वो कांग्रेस प्रत्याशी को जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अमित जी के पास वापस चलते हैं। अमित जी, अभी आपने सुना यहाँ पर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता, वो लगातार कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की जो बात है वो सामने आ रही है। कई जगहों पर क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है। क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो इसका कितना असर पड़ेगा? क्या बड़ा असर पड़ सकता है, या फिर जो फिलहाल नजर आ रहा है, अगर राजनीतिक गणित के हिसाब से देखें, नंबर वाइज देखें, तो द्रौपदी मुर्मू पूरी तरह से लीड करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि समर्थन सबसे ज्यादा दलों का मिला, सबसे ज्यादा लोगों को मिला। लेकिन क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खेल जो है, आंकड़े हैं, वो खराब कर सकती है। इस चीज में कोई दो राय नहीं, जितनी क्रॉस वोटिंग होगी जीत कदा होगा। और खासतौर पर लगातार जब से घोषित किया है विपक्ष ने, पहले यशवंत सिन्हा को घोषित किया, उसके बाद एनडीए की तरफ से बीजेपी की तरफ बाकायदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया के सामने और द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी घोषित किया। उसके बाद से ही तमाम पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के फेवर में दिखाई पड़ रही। जिसकी मैं बात कर रहा था, खासतौर झारखंड में
जो हेमंत सोरेन सरकार चल रही थी उन्होंने कहा, मायावती ने स्पष्ट कर दिया कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी। तो जो एक खास तौर पर जो डिफरेंस था, जिसे लग रहा था विपक्ष को जब यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ाया जा रहा था कि एक राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो विपक्ष बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा, वो मजबूती कहीं न कहीं विपक्ष के हाथ से छूटती हुई नजर आई। और ऐसे में तमाम जो खासतौर वे इलाके जो आदिवासी विधायक सांसद जहाँ से चुन के आते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी सामने होती है। और यही एक बड़ी वजह है कि तमाम जगहों पे क्रॉस वोटिंग की अपेक्षा पहले से ही की जा रही थी कि इस तरह से क्रॉस वोटिंग जो है वो हो सकती है। हालांकि 21 तारीख को परिणाम आएंगे, जब 21 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो उस चीज में स्पष्ट होगा कि आखिर बीजेपी को कितना फायदा हुआ, एनडीए को कितना फायदा हुआ। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आदिवासी महिला प्रत्याशी बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो समीकरण थे, जिन समीकरणों के सारे विपक्ष यशवंत सिन्हा को चुनाव लड़वा रहा था, सारे समीकरण जो है वो बेकार हो गए। और यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तमाम जो खासतौर पे प्रदेश है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, और खासतौर पर उड़ीसा जहाँ से द्रौपदी मुर्मू आती है, हम झारखंड की बात करें, तमाम ऐसी जगह जहाँ पे चीजें जो है वो यशवंत सिन्हा को चीजें मिल सकती थी, उनके फेवर में हो सकती थी, उस तरह की चीजें नहीं दिखाई पड़ी। और यही एक बड़ी वजह है कि सुबह से ही बीजेपी द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जीत को लेकर आश्वस्ता है, लेकिन फिर भी क्रॉस वोटिंग जो है वो थोड़ी बहुत आंकड़े इधर उधर कर सकती है। दिनेश जी के पास चलेंगे। दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग के इस बार बड़ी जो है वो आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पहले ही साफ तौर पर अखिलेश यादव तो कह भी चुके हैं कि जो क्रॉस वोटिंग करेगा पार्टी के साथ नहीं चलेगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है किस तरह के नतीजे जो हैं वो सामने आ सकते हैं? जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि क्रॉस वोटिंग तो बात की बात है। अखिलेश यादव के खेमे में सेंध लगाने में भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले कामयाब हो गई थी। जिस समय शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आयोजित डिनर पार्टी की गई थी, उसमें शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर, राजा भैया सहित तमाम दलों के नेता जब गए थे उनके डिनर पार्टी में मुख्यमंत्री के, तभी ये आशंका एकदम क्लियर हो गया था कि क्रॉस वोटिंग तो होगी। उसके अलावा भी विपक्ष में सेंध लगाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह कामयाब रही है। कल ही ओम प्रकाश राजभर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हमारे सभी विधायक वोट करेंगे। उसके अलावा शिवपाल यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो मुझे बुलाएगा, जो मुझे निमंत्रण देगा, मैं उसके पक्ष में वोट करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो डिनर पार्टी किया था उसमें शिवपाल यादव को बुलाया गया, शिवपाल यादव गए। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाई थी उसमें काफी हद तक उसको सफलता मिली है। अब अखिलेश के पास कुछ बचा नहीं है। क्रॉस वोटिंग भी अखिलेश यादव नहीं बचा पाएंगे, इसलिए कि कल उनको सूचना ये मिली थी। तो फिर एक मुस्लिम विधायक है जो जिनके यहाँ रात्रि का भोज आयोजित किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, जहां आधे से ज्यादा विधायक उनके नहीं आए और अखिलेश यादव गए, बाकायदा डिनर पार्टी में गए और वहां समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं आए। तो इससे आशंका पूरी तरह से आज सच साबित हुआ जब क्रॉस वोटिंग उत्तर प्रदेश के राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ टंडल हॉल में जब वोटिंग शुरू हुई है, उस दौरान क्रॉस वोटिंग शुरू हुई, तब पता चला, क्लियर हुआ। अब ऐसे में अखिलेश यादव ने कह तो दिया कि जो विधायक सत्ता पक्ष के प्रत्याशी के फेवर में वोट करेगा उस पर कार्रवाई होगी। शिवपाल यादव पे क्या कार्रवाई करेंगे? ओम प्रकाश, बिल्कुल, यानी ये सब देखना होगा। देखिए, क्योंकि पहले ही इन दलों के साथ में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की अनबन जो है वो चल रही है, और ऐसे में अब जब राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर बात उठ रही है तो कहीं ना कहीं मामले इन दलों के बीच में भी बिगड़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो राष्ट्रपति कौन, ये बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर देश का 16वां और नया राष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि एनडीए की ओर से प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि 22 साल के सियासी सफर में को पूरा करने के बाद में आज इस पद पर उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हैं और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक लंबा राजनीतिक सफर इनका भी रहा है, लंबी सेवा इन्होंने दी है देश को। अब किसके नाम पर मोहर लगती है, कौन इस महामुकाबले में विजयी होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।